हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार के वीडियो में हमने बात किया था मीनिंग ऑफ ऑडिट। आज हम कवर करने वाले एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट। आज हम इसका मीनिंग जानेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किसको कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ये कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कौन से कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी कंपलसरी होता है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किसको कहते हैं। सो वेयर फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ एन entities is made compulsory under any law then such audit is called as statutory ऑडिट। ठीक है दोस्त, पहले हम समझेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किसको कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे हम पहले जाते हैं। वेयर फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यानी कि कोई भी संस्थान का ठीक है, कोई भी संस्था हो, इज मेड कंपलसरी यानी कि वो मैंडेटरी है, उसका ऑडिट करवाना इज मेड कंपलसरी अंडर एनी लॉ, चाहे वो कोई भी लॉ के अंडर रजिस्टर हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन हम समझने के लिए अंडर एनी लॉ मीन्स लॉ कौन से होंगे उसके बारे में। देन सच ऑडिट इज कल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैसे ऑडिट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं कि कौन से कंपनीज होता है जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना एकदम मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी होता है। सो सेकेंड पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि कौन से कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी। ये ऑलरेडी कंपलसरी है, ये मीनिंग में ही बताता है कि इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होना एकदम मैंडेटरी है, कि होना ही चाहिए। ठीक है, सो statutory audit of financial statement has been prescribed with respect to following entities। ठीक है, ए नंबर में कंपनीज governed by कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बी नंबर। बी नंबर पे हम आते हैं बैंकिंग कंपनीज
बी नंबर पे बैंकिंग कंपनीज governed by banking regulation एक्ट 1949। ठीक है। सी नंबर इंश्योरेंस कंपनीज governed by इंश्योरेंस एक्ट 1938। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी governed by the electricity supplying एक्ट 2003। तो आगे बढ़ते हैं। ई सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर societies रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 and corporation set up under the act of the parliament and state लेजिस्लेचर। अब हम पहले इसका डिफिनेशन समझ चुके हैं। अब हम ये अप्लाई करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि ये किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, वो हम देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट। A statutory audit of financial statement has been prescribed
विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग एंटिटीज। ये सब कंपनियां हैं, ये सब एंटिटीज है जिस पे स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है। सो कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि 2013 कंपनी एक्ट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, जो कंपनियां रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो हर एक कंपनी पे ये स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ऐसे हर एक संस्थान जो एक स्पेसिफिक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी गवर्न बाय इंश्योरेंस एक्ट 1938, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी गवर्न बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग एक्ट 2003, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट 1860। ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जो गांव घर में छोटे छोटे एक संस्थान होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन जैसे वो संस्था काम करते हैं, जो छोटे छोटे गांव के अंदर ज़्यादातर होते हैं। ये ऐसे जैसे इसका एग्जांपल अब हम दें तो देते द सहारा, द सहारा कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी होता है, बट ये बैंक के जैसे कारोबार करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट में क्या कहते हैं कि कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द एक्ट, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम जब ICAI को देखते हैं, ICAI के नीचे लिखा रहता है सेटअप बाय पार्लियामेंट, वैसे हुआ ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे संस्थान हैं जिसको पार्लियामेंट से पारित किया गया है, वे सब संस्थानों का भी स्टैट्यूटरी होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसी वीडियो में एक बात और हम जानेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और, 2 पॉइंट हमने लिखे। पॉइंट नंबर 3, ये जो कंपनी का नाम लिखा है, ये सब कंपनीज है जो अलग अलग एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है, जिसके बारे में हम पढ़ा है। ये 2 नंबर के पॉइंट में ये सारे आते हैं कि इन संस्थानों का ये एक्ट के अंदर जो रजिस्टर है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पॉइंट पे हम जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड scope of a statutory audit will be as per the requirement of law। अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट का मतलब अब क्या होता है हम वो जानेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट विल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी जिस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसका वो ऑब्जेक्टिव